हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अस्तर के कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। और अब हम यहाँ पर टोटल लेंथ लेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 40 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। टोटल लेंथ मैंने ली है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी है। आपको अपने ब्लाउज़ की जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच। 40 साइज़ के लिए आपको शोल्डर 5.5 इंच ही लेना है। आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। यहाँ पर हम इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है 10 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन। इस तरीके से चेस्ट की लाइन यहाँ पर बना लेनी है। हाफ इंच, आधा इंच आपको बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनानी है और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई करेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 34 इंच, 34 कमर है और उसका फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पर 8.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और बैक पार्ट में जो हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा और लिया है। यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने कर लेना है इसकी कटिंग और बैक पार्ट को हमने मेन कपड़े पर रखकर भी कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मेन कपड़े पर भी हमने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ पर मैंने। अब हम लेंगे गले के लिए मेज़रमेंट। तो नेक की जो विड्थ है, गले की जो चौड़ाई आएगी इसमें, वो लेनी है आपको 2.5 इंच। अगर आप इसे छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप 2 इंच ही लीजिएगा। इसके बाद हमने गले की लंबाई लेनी है, तो वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। गले की लंबाई मैंने ली है 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ ली है। गले की जो चौड़ाई है नीचे से, वो मैंने ली है 3 इंच। इस तरीके से हमने एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पर पॉट शेप ड्रॉ कर लेना है हल्के हाथों से। और इसे मैंने ज़्यादा फैलाया नहीं है, नॉर्मल ही रखा है नेक को। ये देखिए, इस तरीके से शेप हमने दे दिया है। यहाँ पर आपको चौड़ाई में मार्क कर लेना है 2 इंच, विड्थ में यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको नीचे भी मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। विड्थ में 2 इंच लिया है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर दिया है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने गले को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब आपको एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है। अगर आपके पास नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा। और पेपर पेस्टिंग को अगर आप लगा रहे हैं तो इस तरीके से एक पट्टी लेनी है आपको। इसे डबल फोल्ड करके रख लेना है और इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि हमारा नेक इसमें कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले गले को ड्रॉ कर लेना है चॉक से। ये देखिए, इस तरीके से नीचे तक हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग कर लेने के बाद बाहर की तरफ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर और बाहर की तरफ से भी आपको मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है ताकि हमारे 2 पीस यहाँ पर कट हो जाएं गले के। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लिया है। तो ये पेपर पेस्टिंग का पैटर्न मेरा कटिंग हो गया है। अब मैं इसे अटैच करूँगी नेक के ऊपर। तो देखिए, आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है। पेपर पेस्टिंग का जो चमक वाला भाग होता है वो आपको नीचे की तरफ रखना है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका सकते हैं। बहुत ही आसानी से कपड़े के ऊपर ये चिपक जाता है। और नहीं तो आप मेरी तरह यहाँ पर सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं कपड़े के साथ। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर रही हूँ। सिलाई में दोनों तरफ से लगा दूँगी ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग अगर गले के बाहर से निकल रहा है तो आप उसे कटिंग करके निकाल दीजिएगा। इसके बाद मैंने दूसरा वाला भाग भी इसका तैयार कर लिया है और अब हम इसे मेन कपड़े पर रखकर
इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि ये जो बीच का कपड़ा है उससे हम डिज़ाइन में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको देखिए नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है। मेन कपड़ा जो है उस वो मैंने सीधा रखा है और इसके ऊपर मैंने अस्तर वाला कपड़ा रखकर इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो नीचे से आपको कमर की तरफ से सिलाई चलाते हुए लगानी है। नीचे से आपको आधा इंच का मार्जिन कवर करना है। गले की तरफ से एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए आप सिलाई लगाइएगा। इसके बाद आपको देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे आप इस तरीके से कट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो आपका फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा होता है। तो ये कट लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे से आपको कट लगा लेने के बाद इसे पलट के सीधा कर लेना है। और जो नीचे के कॉर्नर हैं यहाँ पर आप इसे नोक को निकाल लीजिएगा। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद मैंने नेक को पलट के सीधा कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ प्रेस लगा सकते हैं इसे फिनिशिंग देने के लिए, या फिर आप हाथ से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसे अच्छे से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल दिया है, हाथों से फिनिशिंग यहाँ पर दे दी है, कॉर्नर को भी अच्छे से निकाल लिया है। इसके बाद में सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, कहीं से भी आपको लग रहा है कि कपड़ा बाहर नहीं आया है तो पहले इसे आप बाहर निकाल लें, उसके बाद आप इस पर सिलाई लगाएं। तो सिलाई आप सीधी तरफ से भी लगा सकते हैं या फिर अस्तर वाली तरफ से भी लगा सकते हैं। ये जो अस्तर वाला भाग है वो हमारा सीधी तरफ नहीं दिखना चाहिए, इसे आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। अब हमने हाथों से फिनिशिंग देनी है और इस तरीके से बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे और इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद जो नीचे वाला डिज़ाइन वाला पार्ट है वो हमने कटिंग कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और इसे इसके ऊपर रख लेना है। यहाँ पर आप मार्किंग कर लें। ऊपर और नीचे की तरफ से ये सेम रहेगा, कोई भी भाग आपको एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। सिर्फ साइड से मैंने आधा इंच इसे एक्स्ट्रा बढ़ाया है ताकि जब हम इसे अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर से अटैच हो जाए। आधा इंच बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ाया है, लेंथ में मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। इसके बाद आपको 1.5 इंच की एक सीधी पट्टी लेनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए आपको सीधी सीधी सिलाई लगानी है। इस तरीके से पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये पट्टी मैंने रेडी कर ली है। इसके अलावा मैंने 2-3 पट्टियाँ और तैयार की हैं और ये पट्टी मैंने सीधे में ही कट की थी, तिरछे में नहीं की थी। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे इस तरीके से न्यूज़पेपर के ऊपर अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग करके निकाल देंगे और फिर दूसरी पट्टी यहाँ से हम अटैच करेंगे। तिरछे में आपको लगाना है इसे। ये देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर पट्टी के ऊपर लेस का यूज़ भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पूरा जो पेपर है हमारा उसे हमने इसी तरीके से कवर कर देना है। अब मैं यहाँ पर लेस को अटैच करूँगी। ये देखिए, एक भाग मैंने इसका तैयार कर दिया है। अब आपको एक पट्टी और लगानी है यहाँ पर। तो देखिए वो हम इस तरीके से लगाएंगे। पहले हमने एक तरफ से लगाया था, अब दूसरी तरफ से सेंटर से ही लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके पास में हमने थोड़ा गैप छोड़ते हुए दूसरी पट्टी अटैच करनी है। सिलाई आपको दोनों कॉर्नर की अच्छे से लगानी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंटर में लगाइएगा। दोनों तरफ हमने कॉर्नर की सिलाई लगानी है, इससे फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो पूरा पैटर्न मैं आपको इसी तरीके से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पैटर्न कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल रहा था
उसे मैंने कटिंग कर दिया है। अब आपको एक सीधी पट्टी और लेनी है पाइपिंग लगाने के लिए, तो इसका जो ऊपर और नीचे वाला भाग है वहाँ पर आपको पाइपिंग लगा देनी है। और इसके नीचे पाइपिंग लगाने से पहले आप अपना ब्लाउज़ वाला पार्ट यहाँ पर रख कर देख लीजिएगा कि ये लेंथ में बराबर से आ रहा है या नहीं। उसके बाद ही आप नीचे वाला पार्ट पे पाइपिंग लगाइएगा। अगर ये लेंथ में ज़्यादा होता है तो फिर आप इसे कटिंग करने के बाद ही पाइपिंग अटैच करें। अब हमने सेंटर से जो इसका पैटर्न निकाला था उसके बराबर से इसे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे रखते हुए स्टिच कर देंगे। तो अच्छे से बराबर से रखते हुए आपको इसे पक्का कर लेना है। अब हमने दूसरा पार्ट उठा के इसके ऊपर रखना है। अगर ये लेंथ में नीचे से ज़्यादा होता है तो आप इसे कटिंग करने के बाद ही पाइपिंग अटैच करें। तो देखिए ये पैटर्न मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है ब्लाउज़ के ऊपर। अब हमें सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरीके से और यहाँ पर प्लिट्स लगा देनी है। प्लिट्स की लंबाई मैंने रखी है 4 इंच और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से 4 से 4.5 इंच लेंथ लेते हुए प्लिट्स को अटैच कर देना है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ लेस। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं या फिर लेस इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जब आप लेस को घुमा रहे हो तो यहाँ पर आपको एक प्लेट्स डालनी होती है, तभी गले का जो शेप है वो प्रॉपर दिखता है। एक प्लेट्स हम यहाँ पर भी लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और पूरा इसे नेक के ऊपर लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको गले के दूसरे वाले भाग पर भी लेस को अटैच कर देना है। लेस के दूसरी कॉर्नर पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, ये देखिए। लेस के दूसरे भाग पर भी मैंने लेस अटैच कर दी है गले के दूसरे भाग पर भी, और अब मैं इस पर डोरी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने डोरी को अटैच कर देना है। ऊपर से 1.5 से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए आपको डोरी को अटैच करना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसका जो ये जो पेपर है उसे हम निकाल देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। अच्छे से इसे हमने क्लीन कर देना है और ये नेक डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।